हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सपोर्ट फॉर रिसर्च। आज हम बात करेंगे लिटरेचर रिव्यू आप कैसे जल्दी से कर पाओ, फास्ट मिनट पे कर पाओ, टाइम बचा पाओ, क्योंकि बहुत सारा डॉक्यूमेंट आपने डाउनलोड कर लिया अभी एंड उससे कुछ ही मान लो 300-400 पेपर आपके पास है, जिससे कि आप 100 और 200 और 50 और 100 जो भी एक नंबर आप पकड़ लो, उसको ही आप अच्छे से इन डेप्थ पढ़ के उसको ही साइड करना चाहते हो, क्योंकि वो रिलेवेंट है। मान लेते हैं रिलेवेंट पेपर आपको पढ़ना है, तो उतने सारे पेपर में से आपको रिलेवेंट पेपर कैसे मिल पाएगा। मैंने एक वीडियो में डिस्कस किया था कि आप क्विक रिव्यू कैसे करोगे। आर्टिकल अगर पढ़ रहे हो तो टाइटल, एब्स्ट्रैक्ट, कंक्लूजन, कीवर्ड को लेके कैसे उसको आप पता चल सकेगा कि ये पेपर को पढ़ना है नहीं पढ़ना है इन डेप्थ। तो उसी पहलू पे आज हम बात करते हैं। ये पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म जो पेपर डाइजेस्ट है, ये भी आपको उसी वे पे ही हेल्प करेगा, जहाँ पे कि आपका रीडिंग टाइम आपको रिड्यूस करेगा। वो आपको एक समराइज कंटेंट देगा एक आर्टिकल का, एंड आपको पता चल जाएगा वो पढ़ के कि इसको फिर इन डेप्थ मुझे पढ़ना है नहीं पढ़ना है। तो इसी के बारे में समझते हैं। तो क्या करते हैं, ये एक AI एम्पावर्ड टूल है, आपको यहाँ पे दिख रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसमें यूज हो रहा है, जो आपको समराइज करके दे रहा है। तो ये कैसे काम करता है, विदाउट लॉगिन एंड विद लॉगिन दोनों ये समझेंगे। तो पहले मैं क्या करता हूँ, विदाउट लॉगिन मैं आपको करके दिखाता हूँ, और यहाँ पे कुछ चीज़ आपको समझना होगा। मैं भी आपने इसको यूज किया है, बट इसको एफिशिएंटली आपको कैसे यूज करना है वो भी यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे मैं अभी लॉगिन नहीं किया हूँ, तो आप अगर ये पेज पे आ रहे हो जो paper-digest.com है, मैं डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा। यहाँ पे ये बीटा वर्जन है, जहाँ पे कि आपको ये बोल रहा है आप DOI कि जहाँ पे एक पेपर अवेलेबल है, PDF लिंक अवेलेबल है, वो लिंक आप डाल सकते हो, नहीं तो आप यहाँ पे DOI डालो। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आते हैं, ये पेपर जो हमारा ही एक पेपर है, यहाँ पे आप देख पाओगे, आर्टिकल सेक्शन पे जाओगे, अबाउट द आर्टिकल, तो यहाँ पे आपको DOI मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, कॉपी करता हूँ। अभी इंटरेस्टिंग क्या है, ये पेपर अभी ओपन एसेस प्लेटफॉर्म पे नहीं है, तो मैं जस्ट चेक करने के लिए, आप लोगों को बताने के लिए यहाँ पे मैं अभी दिखा रहा हूँ कि ये काम करेगा कि नहीं करेगा। तो लेट्स सी, ये अभी क्या कर रहा है, एन AI इज समराइजिंग द पेपर फॉर यू, बट इट इज ओपन एसेस प्लेटफॉर्म पे नहीं है। तो लेट्स सी 1 2 3 ओके, सॉरी, सिम्स दैट पेपर इज नॉट अवेलेबल इन द ओपन एसेस प्लेटफॉर्म, दैट्स व्हाई वो नहीं आ रहा है। तो सजेस्ट कर रहा है यहाँ पे कौन सा जर्नल, मतलब व्हिच पब्लिशर और जर्नल डज पेपर डाइजेस्ट वर्क। तो अगर यहाँ पे देखोगे, वो आपको बता रहा है कि पब्लिशर, ये सब पब्लिशर आर्काइव, एल्सेवियर, हिंडावी, MDPI, पिलॉस, स्प्रिंजर, टेलर एंड फ्रांसिस, विली एंड DOI जिसका है एंड ओपन एसेस प्लेटफॉर्म पे जो अवेलेबल है वही खाली काम करेगा। तो अभी यहाँ पे टाइम नहीं वेस्ट करके हम क्या करते हैं, मैं और एक पेपर स्प्रिंजर का है, वहाँ पे बता रहा है स्प्रिंजर का नहीं हो सकता, बट यहाँ पे ये ओपन एसेस प्लेटफॉर्म पे है। तो हम ट्राई करते हैं ये काम करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि ये पेपर को हमने ओपन एसेस करवाया था। तो मैं यहाँ पे उसको कॉपी किया, DOI यहाँ पे पेस्ट किया, यहाँ पे डाइजेस्ट पे क्लिक किया। तो अगेन AI अपना अभी काम कर रहा है, समराइज करने के लिए ट्राई कर रहा है। देखते हैं यहाँ पे समराइज कर पाता है कि नहीं। टाइम ज़्यादा नहीं लेगा, विद इन फ्यू, आई थिंक विद इन फ्यू सेकेंड ओनली इट शुड कम। आपका जो नेटवर्क, आपका सर्वर के स्पीड के ऊपर भी डिपेंड करेगा। लेट्स सी 1 2 3 यस। तो यहाँ पे ये समराइज कर दिया। अभी देखो यहाँ पे वो क्या कर रहा है, टाइटल यहाँ पे बता दिया, ऑथर नेम बता दिया, DOI जो मैंने लिंक डाला हुआ था, फुल टेक्स्ट लिंक यहाँ पे डाल दिया, और हमको ये क्या बता रहा है, व्हाट इज द पेपर इज अबाउट। इंट्रोडक्शन एंड ऑब्जेक्टिव से वो, मतलब ऑब्जेक्टिव और इंट्रोडक्शन क्या है। तो नेवरदलेस यहाँ पे बताया है कि वेरियस सिग्नल फॉर पार्किंसन डिटेक्शन के लिए यूज हुआ है, एक्वेस्टिक सिग्नल को लेके, एंड फीचर सिलेक्शन स्कीम यूज हुआ है, ऑल दैट ब्ला ब्ला ब्ला। एंड फिर वो बता रहा है कि व्हाट यू कैन लर्न, और डिस्कशन एंड कंक्लूजन से लिया है कि डिसीजन फॉरेस्ट्री
यहाँ पे एक्सप्लोर हुआ है एंड अदर थिंग इनका ये फीचर यूज हुआ है, ये डिटेक्शन अप्रोच हो के वो लोग फॉरेस्ट डिसीजन फॉरेस्ट एल्गोरिथम भी यूज करके ये रिजल्ट आपको मिला है ये सब। तो यहाँ पे मुझे मतलब एक ओवरव्यू मिल गया कि मैं जो काम कर रहा हूँ वो उस लाइन पे है नहीं है और रिलेटेड वर्क है नहीं है, तो मुझे भी पता चल जाएगा। इसको मैं फिर फर्दर पढूं ना पढूं अभी वो आपके ऊपर है। तो यहाँ पे मान लो आपको ये कंटेंट को सेव करना है, यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन नहीं है, बट और एक क्या ऑप्शन है, आप अगर यहाँ पे सिलेक्ट ऑल करोगे तो सिलेक्ट हो जाएगा एंड कॉपी का भी ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो आपने कॉपी कर लिया एंड आप एक वर्ड फाइल खोल लो, एक एक्सेल खोल लो, टाइटल डाल दो, इसका कंटेंट वहाँ पे डाल दो। तो बाद में क्योंकि आपने यहाँ पे एक मतलब क्विक ग्लांस से पता चल गया कि ये रिलेवेंट है, तो आप उसको सजा के रख दो, फिर बाद में वहाँ पे जाके आप देखो और इन डेप्थ फिर उसको पढ़ो। तो ये हो गया, तो ये पेपर पे काम किया। और एक पेपर अगर देखना चाहते हो हिंडाई, ये भी ओपन एसेस प्लेटफॉर्म पे है, तो ये ऑब्वियसली काम करेगा। तो मैं यहाँ पे कॉपी टेक्स्ट लिंक कर दिया, यहाँ पे अगर आऊँगा, अगर यहाँ पे क्लिक करेंगे, सिमिलरली यहाँ पे जाते हैं। अभी तक हम क्या कर रहे हैं, अगेन हमने अभी तक साइन इन नहीं किया है। तो जो ओपन एसेस प्लेटफॉर्म पे है जो पेपर, उसको डायरेक्टली DOI से वो पकड़ के समराइज करके हमको रिजल्ट दे रहा है। तो देखते हैं ये काम करता है कि नहीं करता है। यस, यहाँ पे भी बता रहा है असेसमेंट ऑफ एक्वेस्टिक फीचर, वहाँ पे टाइटल आ गया, अबाउट द पेपर, इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव क्या है एंड व्हाट यू कैन लर्न, डिस्कशन, कंक्लूजन से यहाँ पे आ गया। तो ठीक है, थोड़ा बहुत यहाँ पे कहीं पे स्पेलिंग वर्ड इधर उधर है, आई कैन सी ई से स्टार्ट हो रहा है, बट द जिस्ट ऑफ द पेपर वो आपको यहाँ पे वो बता रहा है। तो ठीक है, वो समराइज करके आपको दे रहा है। तो ये तो हो गया, इवन एल्सेवियर का पेपर जो ओपन एसेस प्लेटफॉर्म पे है वो भी हो सकता है DOI के थ्रू। तो अभी मैं और नहीं करता हूँ, इसको मैं अभी बंद कर देता हूँ। हम अभी क्या करेंगे, अभी हम ट्राई करते हैं पेपर डाइजेस्ट पे आके, मान लेते हैं कि हमारे पास कुछ पेपर है जो कि ओपन एसेस प्लेटफॉर्म पे नहीं है और किसी के थ्रू, आपके फ्रेंड के हेल्प के थ्रू, कि आप कहीं पे गए हो, जो जिस सर्वर के थ्रू आपने पेपर डाउनलोड किया है, PDF आपके पास है। हालांकि DOI जो है ओपन एसेस प्लेटफॉर्म पे नहीं है, मतलब यहाँ पे वो काम नहीं करेगा, ऐसा नहीं है। अभी PDF आपके पास है, वो ओपन एसेस प्लेटफॉर्म पे नहीं है, स्टिल यू कैन समराइज, आप समराइज कर सकते हो, इसका हेल्प ले सकते हो। कैसे करोगे, आप यहाँ पे लॉगिन पे आओ। लॉगिन पे अगर आप आओगे, आप अगर आपने अकाउंट क्रिएट किया है तो इजीली आप मतलब एक गूगल अकाउंट और ऑर्किड के थ्रू भी आप अपना प्रोफाइल बना सकते हो। तो मैंने ऑलरेडी किया था फॉर डेमोन्स्ट्रेशन। तो मैं यहाँ पे साइन इन करता हूँ गूगल के साथ और जीमेल के साथ। तो मैं जीमेल यहाँ पे अकाउंट सिलेक्ट कर लिया जिसके थ्रू मैंने अकाउंट क्रिएट किया था। तो ये साइन इन हो गया। अभी देखिए इंटरेस्टिंगली ये फीचर यहाँ पे एक्टिवेट हो गया। क्या फीचर, जो पहले नहीं था, चूज योर PDF फाइल। तो यहाँ पे आप एक PDF फाइल को अपलोड कर सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ आपको दिखाने के लिए, मैं अभी मुझे पता नहीं कहाँ पे है, बट फाइल मैनेजर पे होना चाहिए, तो इस सिस्टम पे डाउनलोड पे होना चाहिए, देखते हैं। ठीक है, एक पेपर मिल गया मुझे, तो इसको मैं अपलोड करता हूँ। तो आई गेस यस इट इज़ वर्किंग। तो अभी वो PDF जो मैंने अपलोड किया उसको ही वो समराइज कर रहा है। मान लेते हैं ओपन एसेस प्लेटफॉर्म पे नहीं है एंड वो अभी ट्राई कर रहा है AI जो पेपर डाइजेस्ट है, AI बेस्ड, एंड वो उसको समराइज करने के लिए और आपको रिजल्ट देगा। तो लेट्स सी, यहाँ पे यस आ गया। यहाँ पे भी पेपर का टाइटल आपको यहाँ पे डिटेल मिल जाएगा, दिस इज अबाउट द पेपर। वहाँ पे ऑब्जेक्टिव एंड इंट्रोडक्शन था, तो इट इज़ अबाउट द पेपर। यहाँ पे आपको बता रहा है कि डीप लर्निंग बेस्ड अप्रोच यूज हुआ है, फॉरेस्ट हाइब्रिड फीचर सिलेक्शन एंड रूल बेस्ड मेथड यूज हुआ है, जो भी एंड व्हाट यू कैन लर्न। यहाँ पे वो सब आपको बता रहा है कि ये प्रोपोज्ड मॉडल में क्या काम हुआ है, कौन सा डेटा सेट यूज हुआ है, क्या अवेलेबल है, नहीं हुआ है, एंड फिर आपको इवैल्यूएशन अप्रोच क्या इन लोगों ने अप्रोच अडॉप्ट किया है, वो सब भी आपको बता के दे रहा है। तो इसको फिर आप यहाँ पे एक फीडबैक भी है
कि ये सही से काम कर रहा है नहीं कर रहा है, आप फीडबैक भी दे सकते हो, तो दे माइट वर्क ऑन दैट। यहाँ पे लाइक का सिंबल भी है, जो पॉइंट आपको अच्छा लगे आप उसको यहाँ पे हार्ट का सिंबल भी दे पाओगे। एंड क्योंकि आपने यहाँ पे लॉगिन किया है तो आपका जो सर्च हिस्ट्री में, आपका डेटाबेस में वो आपके माय डाइजेस्ट में वो रहेगा। इफ आई क्लिक ऑन दैट यू सी रिसेंटली विजिटेड, वो यहाँ पे आ गया। तो लॉगिन मतलब एक अकाउंट क्रिएट करने में कुछ गलती नहीं है, आप करके आपके पास जो अवेलेबल पेपर है उसको भी आप अपलोड करके चेक कर सकते हो। तो वो बेसिकली आपको जो एक समराइज रिजल्ट दे रहा है वो आप उसको यूटिलाइज करके फिर आप फर्दर वो पेपर में इन डेप्थ पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, मतलब आपको इंट्रोडक्शन, लिटरेचर रिव्यू, फिर मेथड्स, डिस्कशन, कंक्लूजन, जो भी रिजल्ट पार्ट सब एक्सप्लोर करना है कि नहीं पढ़ना है, ये आपको हेल्प करेगा। सो ये टूल मेरे हिसाब से अच्छा खासा है, जो कि इनिशियल जो लोग अभी रिसर्च स्टार्ट किए हैं और जिनको समझ नहीं है कि कैसे करें, कैसे पेपर को पढ़ें, कैसे क्या समझना है, उससे क्या कंटेंट लेना है, तो उनके लिए ये बहुत हेल्पफुल हो सकता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ हिट द बेल आइकन, तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा जब भी मेरा वीडियो आएगा। थर्सडे एंड फ्राइडे 7 PM हमारा वीडियो आएगा, एंड ऑन डिफरेंट टॉपिक, डिफरेंट टूल्स, प्लेटफॉर्म, आपका प्लेजरिज्म के ऊपर, टर्निटिन, उर्कुंड एंड so many other things which will help you in your research journey. So stay tuned. Thank you for watching.